हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम एसिडिटी को चेक कर रहे थे कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, किसकी एसिडिटी कम होगी। आज हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड का। आज हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। जोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है? जब बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लग जाता है, क्या होता है यहाँ पे? सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बेंजोइक, ये ग्रुप है, आइए बेंजीन है, इसी को बेंजोइक बोलते हैं। आइए बेंजोइक एसिड कैसे डिफाइन होगा? जब इसमें से H प्लस हम रिलीज करके देखेंगे कि इसकी एसिडिटी क्या है, कितना ज्यादा ये स्टेबल है, कितना ज्यादा, कितना अनस्टेबल है। ओके, तो ये हमको, इसमें हम देखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को थ्रू देखेंगे, क्योंकि अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ चुके हैं, मेजोमेरिक भी पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हमको पता है कि प्लस एम इफेक्ट जो होता है, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। कैसे करता है उसको देखेंगे। और जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करता है। प्लस एम इफेक्ट जैसे ओ एम ए ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, ओ एच ग्रुप हो गया, जितने भी ये सब ग्रुप हैं वो सब क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं। और ये सब, ये ग्रुप है जैसे, क्या बोलते हैं, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, ये सारे ग्रुप जो हैं वो क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस किस पोजीशन पे ये इसका इफेक्ट होता है। आर्थो एंड पैरा पे। किस पे होता है? आर्थो एंड पैरा पे इसका इफेक्ट होता है। तो पैरा पे सिर्फ देख रहे हैं, आर्थो की बात नहीं कर रहे हैं। आर्थो एक किस में कुछ और होता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। जब पैरा पे ये ऐसे ग्रुप कुछ भी लगे होंगे, ओ एम ए, NH2 और या जितने भी प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे, तो क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर कोई माइनस एम इफेक्ट वाले कोई ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो ये वो भी पैरा पोजीशन पे, आर्थो पे नहीं। आर्थो की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आर्थो को हम अलग से स्टडी करेंगे, उसके केस में कुछ और हो जाता है, उसको अलग से स्टडी करेंगे। लेकिन हम देख, जब हम मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे तो हम देखे थे कि क्या ओ एम बी ग्रुप लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो, CN ग्रुप लगा हो, ये कहाँ कहाँ आर्थो एंड पैरा पे ही निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। मेटा का इससे लेना देना नहीं होता है, मेटा से कोई लेना देना नहीं होता है। मेटा लिखा गया, सॉरी, मेटा है ये। मेटा, मेटा पोजीशन जो होता है, मेटा पोजीशन जो होता है उस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सपोज दैट, और हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या होता है, एक बार सबका रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद एक एक को पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन में हम देख रहे थे कि जब बेंजीन से कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ था तो उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। तो क्या आ रहा था? ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आ रहा था? ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आ रहा था? निगेटिव चार्ज आ रहा था। तो निगेटिव चार्ज आ रहा था, तो जब भी निगेटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रोटेट करके यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तभी स्टेबल होगा। जब भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे OH लगा, OH यहाँ पे लगेगा तो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे ऑर्थो पे एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज से ये क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो उसी तरह हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद ऑर्थो एंड पैरा में क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करता है। ये भी क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसका भी मेटा पोजीशन पे कोई, हाइपर कंजुगेशन का भी जो होता है, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाइपर कंजुगेशन का भी मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट, नो इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अगर मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है तो उसको हम, अगर सपोज दैट अगर मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लग गया, मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लग गया, तो हम क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं उस केस में।
ये क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि यहाँ क्या लगा हुआ है, COOH है, यहाँ देख रहे हैं क्या है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OMe, यहाँ देख रहे हैं सेम ग्रुप को हम पैरा पे लगा दें, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ लगा दें OMe। ओके, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हो तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा। ये इसके किस पोजीशन पे लगा है, ये दोनों ऑर्थो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये क्या होता है, मेटा होता है दोनों, ये क्या होता है, पैरा होता है। तो देख रहे हैं मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो जब ये रोटेट करता है, ये जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है तो किस किस पोजीशन पे आता है, नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा, यहाँ से अगर रोटेट करेगा तो किस किस पोजीशन पे लाएगा, ऑर्थो पे लाएगा, यहाँ पे लाएगा और यहाँ पे लाएगा। मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी दिखाती हूँ मैं। ओके, इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, इसके मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ नेगेटिव, क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, इसको इरेज करते हैं एक सेकंड, और यहाँ नेगेटिव चार्ज करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके केस में देख रहे हैं कि कहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इससे यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में OMe क्या करता है, OMe ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज खींचेगा तो क्या करेगा, कुछ पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो क्या करेगा, स्टेबल कर रहा है कंपाउंड को। यहाँ देख रहे हैं कि ये नेगेटिव दे रहा है, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास जब H+ निकलेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है, क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, डिस्टेबल या अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ABC में हम एसिडिटी का ऑर्डर पूछें तो क्या होगा, सबसे पहले जो स्टेबल कर रहा है, आंसर क्या होगा, सबसे पहले जो स्टेबल कर रहा है मतलब B सबसे ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। A और C में अगर हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि C में तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, कम से कम स्टेबल नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल भी नहीं कर रहा है, लेकिन C के केस में देख रहे हैं कि स्टेबल ना करके उसको क्या कर रहा है, उसके ओरिजिनल पोजीशन से भी ज़्यादा अनस्टेबल कर दे रहा है। तो B के बाद क्या होगा, A होगा, देन C होगा, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। सेकेंड को, ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये किसका ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है, एसिडिटी का ऑर्डर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ दिया है OH, यहाँ दिया है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ लगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या करेगा, यह नेगेटिव नेगेटिव बढ़ा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी था H+ के जाने के बाद, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है, किसके थ्रू, +M इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, +M इफेक्ट लग रहा है। ओके, यहाँ देख रहे हैं कि ये मेटा पोजीशन पे लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जब रहता है, ऑर्थो की बात यहाँ नहीं करेंगे, फिर बता रहे हैं कि ऑर्थो की बात नहीं देखेंगे, जब मेटा पोजीशन पे ही कोई ग्रुप लगेगा तभी हम स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्थो के केस में कुछ दूसरा कंडीशन हो जाता है, दूसरा कुछ बनने लगता है, तो उसको हम अलग से क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे सॉरी, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मेटा पे हम क्या नाम है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। यहाँ क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है तो क्या करेगा, नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को देगा, पॉजिटिव देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव देगा तो क्या होगा, स्टेबल कर रहा है कंपाउंड को। अब यहाँ देख रहे हैं नो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी क्या है, नो इफेक्ट, मतलब कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब हम आंसर पूछें कि A, B, C और D में
कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो आंसर क्या होगा? आंसर अगर हम पूछें तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि सबसे पहले तो जो स्टेबल है वो होगा, मतलब सी होगा, और सबसे लास्ट में वो होगा डी। अब हमको कंफ्यूजन इस दोनों में हो गया, ए बी दोनों में नो इफेक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि H प्लस जाने के बाद, H प्लस अगर गया तो ये पहले वाले केस में कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, ओके, H प्लस जाने के बाद। अब देख रहे हैं कि ये रेजोनेंस करके इधर भी जा सकता है, मतलब ये रेजोनेंस करके इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये रेजोनेंस करके कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ के केस में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सॉरी इसको इरेज करते हैं एक सेकंड। ओके, तो कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसके केस में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जा सकता है, और नेगेटिव। तो यहाँ देख रहे हैं कि रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आने की पॉसिबिलिटी है, बस एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये जरूर यहाँ पे आ सकता है, नहीं नहीं सॉरी यहीं पे जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन से डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद रेजोनेंस करने के बाद भी ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो हम देखते हैं कि रेजोनेंस के बाद भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इससे पता चला कि ए ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा देन बी। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। 1 बाय 1 रूल से करने पे आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आती है। अब सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। C डबल बॉन्ड OH, OAC ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन ए है। बी देख रहे हैं कुछ लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, OM में लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देख रहे हैं C लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ लगा हुआ है NH2 ग्रुप लगा हुआ है। D है जो, बस C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। मतलब सारे क्या कर रहे हैं, तीनों, ये तीनों क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तीनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं कंपाउंड को, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या है, नो इफेक्ट है, कंपाउंड को क्या है, डिस्टेबल कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं कौन ज्यादा करेगा इसमें। ओ ए सी का मतलब है कि कुछ ऐसा ग्रुप, ओ रहता है C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, जो भी ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो ये है। अब हम देख रहे हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? मुझे इतना पता है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, जितना आसानी से ये अपना लोन पेयर दे देगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ओके, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये जल्दी बढ़ाएगा। ये मुश्किल लगेगा थोड़ा, इसको टाइम लगेगा बढ़ाने में। ओके, तो सी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। हमको इतना पता चला कि डी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ये सारा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये ना स्टेबल कर रहा है ना डिस्टेबल कर रहा है। ओके, तो डी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद हमको पता चला कि क्या होगा, ए बी सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के केस में क्या है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कम होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज कम्पेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन। तो सी तो सबसे लास्ट में हो गया। अब हमको बचा ए बी। अब देख रहे हैं यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो हम क्रॉस कंजुगेशन बताए थे, क्रॉस कंजुगेशन पढ़ा जब रेजोनेंस पढ़ाए थे, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाने से पहले हम OECD रूल बताए थे, उसमें हम बताए थे कि क्रॉस कंजुगेशन होता है कुछ। क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है कि इसका देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो पहले रिंग में भी जा सकता है और ये इधर भी आ सकता है। इसका दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है अपना,
ये तो पूरा देगा ना, इसके पास कोई चांस नहीं है, इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। इसके पास है कि क्या है, 50-50% चांस है कि 50% यहाँ जाएगा और 50% रिंग में जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि बी ज़्यादा है, अरे बी ज़्यादा, सॉरी डिस्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, डी ज़्यादा हुआ, उसके बाद क्या होगा, ए होगा, देन बी होगा। तो ये किसका ऑर्डर होगा, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर होगा, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा से कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। ओके, ओ ए सी लगा हुआ है यहाँ पे, ओ ए सी का मतलब वही है ग्रुप सेम। ये ए है, ये बी है, यहाँ लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ लगा हुआ है ओ एम में, सी लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ लगा हुआ है ओ एम में। डी के केस में है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है। इसमें बस एक ही चेंज हुआ है कि यहाँ तो देख रहे हैं दोनों में क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अब थोड़ा स्पीड में बताएंगे, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो डिस्टेबल करेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। यहाँ देख रहे हैं क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव को खींचेगा अपने तरफ, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो क्या करेगा, कंपाउंड को स्टेबल करेगा। ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट है, तो मुझे पता चल गया कि सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एसिडिटी होगा, एसिडिटी ऑर्डर है ये, सॉरी एसिडिटी ऑर्डर है। ओके, एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, देन डी होगा, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ अनस्टेबल कर रहे हैं दोनों। अब कौन ज्यादा करेगा, क्योंकि हमें अभी बताए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये वाला ज्यादा डिस्टेबल करेगा, क्योंकि इसमें 50-50% चांस है इलेक्ट्रॉन को देने का, यहाँ 100% चांस है, तो बी ज्यादा अनस्टेबल करेगा, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, ए देन बी। ये हो गया ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसे लग जाए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच थ्री, ए है, बी क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, यहाँ सी एच थ्री अगर लगा दें और दूसरा कर दें बस सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दें, तो अब हम सी ए बी सी में देख रहे हैं, यहाँ क्या लग रहा है, हम बताए थे सी एच थ्री ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे लगा रहेगा तो क्या देगा, हाइपर कंजुगेशन देता है। कैसे देता है हाइपर कंजुगेशन, कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, एच, एच यहाँ से निकल जाता है, सी एच टू माइनस हो जाता है, फिर ये रेजोनेंस में जाता है, ये निगेटिव चार्ज बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव चार्ज बढ़ाता है, मतलब इसके पैरा पे लगा हुआ है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, डिस्टेबल कर रहा है कंपाउंड को। ओके, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ा चुके हैं, मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर जो पढ़ाए थे उसमें बहुत अच्छे से बताए थे ताकि ये क्वेश्चन करने में आसानी हो, दिक्कत ना आए। तो जिसको अगर समझ ना आए तो एक बार पीछे देख सकता है लेक्चर, उसमें आसानी से बताया गया कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कैसे कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन में, ज्योमेट्रिक इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट किसको बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट किसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, पूरा करके बताए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डी हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, पहले हाइपर कंजुगेशन लिखते हैं, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो क्या कर रहा है ये, एक सेकेंड, आज लैपटॉप सही नहीं चल रहा है, एक सेकेंड।
क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है, मतलब वही अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, मेटा पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे लगेगा है तो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव को खींच रहा है अपने, अरे क्या कर रहा है, पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा। CH3 ग्रुप हो गया, H हो गया, D हो गया, T हो गया, सब क्या करते हैं, अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज खींचते हैं। या फिर कोई भी RMGX लग, अरे सॉरी, जितने भी ग्रुप लग गए, जैसे मतलब प्लस आई इफेक्ट के जितने भी ग्रुप हम बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, जो उससे ज्यादा कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो क्या होंगे, सब प्लस आई इफेक्ट देते हैं। जैसे SiR3 हो गया, MgR हो गया, H हो गया, D हो गया, T हो गया, CH3 ग्रुप हो गया, सारे क्या देते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी जहाँ भी OMe, NH2, ये सब ग्रुप लग गया, CN लग गया, ये सब जितने भी, तो ये सब क्या देते हैं, माइनस आई इफेक्ट देते हैं। तो इसका पूरा सीरीज लिखवाए हुए हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव देता है, तो ये भी क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, नो इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सी ज्यादा एसिडिटी होगा, एसिडिटी ऑर्डर, बार बार स्टेबिलिटी निकल रहा है। एसिडिटी ऑर्डर पूछें तो सी का ज्यादा ज्यादा एसिडिक होगा। ए और बी में देखें, ए और बी में अब देख रहे हैं, मुझे इतना पता है कि मैं जो मेरे इफेक्ट दे दे, उसके बाद इंडक्टिव दे दे, हाइपर कंजुगेशन दे दे, तो हम ऑर्डर क्या लगाएंगे, दो, अगर तीनों डिस्टेबल कर रहे हैं कंपाउंड, तो सबसे पहले मेजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। मतलब हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा करता है। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कम होता जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। ये क्या करेगा, यहाँ अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ाता है, तो ये ज्यादा डिस्टेबल करेगा, मतलब बी ज्यादा एसिडिक एसिडिक होगा, देन ए। ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसा लगा दे, एक सेकंड, कुछ ऐसा लगा दे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, C D3 लगा दे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, CT3 लगा दे, और सी डबल बॉन्ड ओ एच बस लगा दे। तो यहाँ देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं है, क्या है, नो इफेक्ट है। इसके केस में तीनों में क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा, कंपाउंड को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबल कर रहा है मतलब इतना तो मुझे पता चला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ ज़्यादा एसिडिक है, फोर्थ ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिटी का ऑर्डर है ये, एसिडिटी फोर्थ ज़्यादा एसिडिक है। देन अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखें, मैं इतना बताई थी, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है, जैसे T3 का 1H3 होता है, इसका 1H2 होता है, इसका 1Hn होता है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है, मास नंबर बढ़ेगा मतलब मास नंबर, प्रोटोनों की सॉरी प्रोटोनों का संख्या जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे इसमें 1H3 होता है, इसमें वही मास 1H3 होता है, 1H2 होता है, इसे यहाँ 1H1 होता है। तो जैसे जैसे प्रोटोनों का संख्या बढ़ रहा है, प्रोटोनों का संख्या बढ़ता है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, CH का डिस्टेंस ऐसा होगा, CD का डिस्टेंस ऐसा होगा, CT का डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर बढ़ेगा, मास अरे सॉरी प्रोटोनों का संख्या बढ़ेगा, प्रोटोनों का संख्या बढ़ेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, बहुत तेजी से खींचेगा, खींचेगा तो क्या होगा, उसका साइज, लेंथ, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होगा मतलब इतना साइज हो जाएगा, ऐसा साइज हो जाएगा। तो मुझे हाइपर कंजुगेशन में क्या करना है, बॉन्ड को, एक सेकेंड, ABCD, DC, अच्छा इसमें नहीं देखते हैं ना, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इस क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं इसको। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि अच्छा ये क्या हुआ कि मास नंबर, प्रोटोनों का संख्या बढ़ा तो साइज क्या हुआ, साइज
छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आसानी से क्या करेगा, H प्लस को यहाँ पे CH3 में H प्लस को निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो CH2 माइनस बनेगा, तो आसानी से क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इसका क्या है, साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ेगा, आसानी से नहीं तोड़ेगा तो क्या होगा, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये रेजोनेंस में नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होगा, रेजोनेंस में नहीं होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं देगा उतना आसानी से जितने आसानी से ये देगा। तो इतना हमको पता चल रहा है। 4 के बाद क्या होगा, थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, ये क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि मुझे लगा कि अरे आंसर कैसे थर्ड हो गया, कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान नहीं दी थी मैं। अब क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसी को इस पोजीशन पे लगा दें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ CH3 लगा दें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ CD3 लगा दें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ CT3 लगा दें, सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दें यहाँ पे। ओके, तो यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा एसिडिटी का ऑर्डर। मुझे इतना पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, पॉजिटिव खींचते हैं, नेगेटिव को देते हैं। ये सब क्या करते हैं, सारे सारे में, तीनों में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यहाँ तीनों में क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव को खींचता है, नेगेटिव को देता है। तो इससे हमको पता चला कि फोर्थ तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें भी फोर्थ ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका क्या है, CH3 का वही बताए हैं, साइज क्या है, छोटा है। CH का साइज क्या है, बड़ा बड़ा है। CD का उससे बड़ा है। तो अब साइज बड़ा है, साइज बड़ा है मतलब प्रोटॉनों का संख्या यहाँ पे ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा, यहाँ प्रोटॉनों का संख्या ज्यादा होता है, प्रोटॉनों का संख्या ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ तेजी से खींचता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच लेता है। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेंथ छोटा है, लेंथ छोटा है तो तेजी से खींचेगा। साइज छोटा है तो तेजी से खींचता है, तेजी से खींचता है तो क्या करेगा, यहाँ पर डिस्टेबल कर देता है, बहुत ज्यादा डिस्टेबल कर देगा। ये क्या करेगा, उतनी तेजी से नहीं खींच पाता है जितनी तेजी से ये खींचता है। तो यहाँ पे हमको पता चला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब ऐसा लग जाए, जब ये क्या लग जाए, क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे जब हाँ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे थे, तभी हम बताए थे कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ साइज छोटा है। साइज छोटा है तो क्या हो रहा है, तेजी से इलेक्ट्रॉन को, तेजी से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ये उतना तेजी से अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। साइज बड़ी है तो खींचने में इसको मेहनत लगता है, नहीं खींच पाता है। इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ तेजी से खींचता है। तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर ये कुछ हो जाता है। ओके, अब हम और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखें कितना क्वेश्चन है, अभी 2 3 4 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उसको। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ ओ एम भी लग रहा है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ CH3 लग रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ CH3 लग रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ ओ एम भी लग रहा है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच है सिर्फ। ओके, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं। ओके, यहाँ देख रहे हैं क्या दे रहा है, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव को खींचेगा, निगेटिव ये क्या करता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव देता है। तो ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। यहाँ देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ देख रहे हैं कौन सा पॉजिटिव, ये क्या करता है, पॉजिटिव को खींचता है, नेगेटिव दिख रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, किसके थ्रू, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगता है, क्या लगेगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, यहाँ नेगेटिव बढ़ाता है, नेगेटिव बढ़ाता है तो क्या करेगा, ये अनस्टेबल करता है, अनस्टेबल करता है।
ओके, अब यहाँ देख रहे हैं ओ एम भी लगा हुआ है, या क्या देता है, मेजोमेरिक इफेक्ट देता है, क्या देता है, वो भी कौन सा, प्लस एम इफेक्ट देता है। प्लस एम इफेक्ट से क्या करता है, अनस्टेबल करता है। यहाँ क्या लग रहा है, नो इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करा रहा है। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एसिडिटी ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, स्टेबल कर रहा है, किसी के थ्रू कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, ये सब तो अनस्टेबल कर रहे हैं, तो ये सबसे सबसे ज्यादा होगा। यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम स्टेबल नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल भी नहीं कर रहा है। ए के बाद, अरे फर्स्ट के बाद, एक सेकेंड, फर्स्ट के बाद क्या होगा, फिफ्थ होगा। अब देख रहे हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ, सारे क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन ये मेजोमेरिक कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन से कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से कर रहे हैं। तो मेजर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कौन सा करेगा अनस्टेबल, मेजोमेरिक इफेक्ट। सबसे कम कौन सा करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सेकंड होगा, देन थर्ड होगा, देन फोर्थ होगा। ये किसका ऑर्डर होगा, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। आई थिंक अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच NO2 ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है, तो NO2 क्या करता है, इसे पॉजिटिव रहता है, ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करता है, पॉजिटिव क्रिएट करता है मतलब माइनस एम इफेक्ट देता है, माइनस एम इफेक्ट आएगा। तो यहाँ ये इस पे NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या करता है, इसके इसके साथ जो ऐसे ऐसे करता है ये, डबल बॉन्ड ओ माइनस है ना, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आए तो क्या करता है, स्टेबल करता है, माइनस एम इफेक्ट लगता है और क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी स्टेबल हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव तो है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, स्टेबल कर रहा है, किसके थ्रू स्टेबल कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ओके, ये मेटा पोजिशन लगा है, यहाँ पे हम मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं देख सकते, यहाँ पे क्या लग रहा है, नो इफेक्ट। तो मुझे पता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा, ज़्यादा अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल भी करेगा, अगर कोई ग्रुप OMe की तरह लग गया तो। स्टेबिलिटी में क्योंकि मेजर होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है मेजर होता है, तो सबसे ज़्यादा A, देन B, देन C। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ Br लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, CH3 लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, Br यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, OM भी लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, स्टेबल करेगा। ओके, ये ए मानते हैं, बी, एक सेकेंड, ओके, इस ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ओके, अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हम बताए थे कि ब्रोमीन कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है वो क्या देता है ज्यादा, ओके, उसका मेजोमेरिक इफेक्ट पुअर होता है, उसका क्या गुड होता है, इंडक्टिव इफेक्ट गुड होता है, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो क्या करेगा, स्टेबल करेगा। यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा।
अब तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यहाँ ब्रोमीन है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, नेगेटिव खींचेगा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है कंपाउंड को। यहाँ देख रहे हैं OMB लगा हुआ है, OMB क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट देगा, प्लस एम इफेक्ट देगा तो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल या अनस्टेबल बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे नो इफेक्ट है, तो इतना तो मुझे पता चला, जो स्टेबल होगा वो पहले होगा। अब देख रहे हैं ए और सी दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, दोनों में क्या है, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू दोनों स्टेबल कर रहा है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी का ऑर्डर पूछें ए और सी में कौन ज्यादा हो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कम डिस्टेंस पे है, एक दो दूसरे पोजीशन पे है, यहाँ पे एक दो तीसरे पोजीशन पे है, तो सी ज्यादा एसिडिक होगा देन ए होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये डिस्टेबल कर रहा है, ये भी डिस्टेबल कर रहा है, यहाँ पे नो इफेक्ट है, तो कम से कम स्टेबल नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल भी नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ई हो जाएगा। अब ए और बी में, बी और डी में देखें, बी और डी के केस में हम देख रहे हैं यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट से कर रहा है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन से कर रहा है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या है, मेजर फैक्टर, मेजर इफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ज़्यादा एसिडिक होगा देन डी होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो आज कंप्लीट हुआ हम लोग का बेंजोइक एसिड। अब हम कल बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।